हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपको आईपीयू की काउंसलिंग करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम का आपको फेस ना करना पड़े। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आईपीयू की वेबसाइट पर जाना है। आईपीयू की वेबसाइट पर जाओगे तब इस तरीके का आपको आईपीयू की वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखती है, जिसके अंदर सबसे नीचे आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। इसमें आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024 लिखा हुआ होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा एग्जामिनेशन कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGSIPU 2024। ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। इसमें सबसे पहले आपको नीचे जाना है, जिसमें लिखा हुआ होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सबसे नीचे लिखा हुआ होगा, उस पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होगी। उन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको रीड करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन होगा आई एग्री, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी साइन अप के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले अपना कैंडिडेट अपना नेम फिल करना है, देन आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, देन आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, देन आपको एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपने नाम का एक कैपिटल लेटर यूज़ करना है, फिर कोई भी स्मॉल लेटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फिर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, फिर आपको 1 2 3 4 कोई डिजिट, इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर देना है। ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको जो है आपके पास 2 OTP आएगी, जिससे आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों OTP फिल करके आपको वेरीफाई करना है। देन आपको जो है कंफर्म पासवर्ड क्लिक करने के बाद एक यूज़र आईडी भी बनानी है। देन सिक्योरिटी पिन जो है वो इस तरह एंटर करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वापस से लॉगिन करना है उसी डिटेल्स के, उसी आईडी और उसी पासवर्ड से। देन आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें सबसे पहले लॉगिन करने के बाद बीएससी नर्सिंग GGSIPU बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नर्सिंग जो आएगा, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। यह आपको दिखेगा इस तरीके का पेज, उस पर जाना है आपको एंड साइड में प्रोफाइल सेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें जब व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल है तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे देन आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें कैंडिडेट नेम तो ऑटोमेटिक फिल्ड होगा। उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर आपको नीचे मदर का नाम फिल करना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सही तरीके से फिल कर देनी है। देन उसके बाद अपना जेंडर फिल करना है, देन उसके बाद आपकी कैटेगरी फिल करनी है। ध्यान रहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आप OBC SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जिसमें आपका अपना लोकेलिटी वगैरह, विलेज एंड कंट्री तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, पिन कोड एंड एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अभी आप फिल कर सकते हो। ऑप्शनल है, अगर करना हो तो कर सकते हो, लेकिन करिएगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। ये कोरस्पॉन्ड एड्रेस फिल करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो इस पर सेम एज पे क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस अलग है तो इसको भी वापस आपको फिल कर देना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ोगे इस तरीके का आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये शो करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। बाकी इतने सारे जो स्टेप्स है वो अभी भी इनकम्प्लीट शो हो रहे हैं, तो उसको भी आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे, तो उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपके DOB, जेंडर एंड नेशनलिटी जो है वो ऑटोमेटिक फील्ड आपको शो करेगी। देन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम एज पास्ट, आपने कौन से रीजन से एग्जाम को पास किया, जिसमें इसमें दिल्ली एंड नॉन दिल्ली सभी ऑप्शन शो करेगा। तो उस पर आपको सिंपली जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर देना, नॉन दिल्ली है तो उस स्टेट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपके पास आएगा रिलीजन, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल ऑटोमेटिक फिल होगी, क्योंकि आपने पहले फिल कर दी थी। तो आपको फिर उसके बाद आपके पास आएगी सब कैटेगरी डिटेल्स आएगी, जिसमें अगर आप आर्मी पर्सनल से बिलोंग करते हो तो यस या नो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको सब कैटेगरी जो भी है लिस्ट से शो करेगी वो आपको सेलेक्ट कर देनी है।
अगर आप डिफेंस पर्सनल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसको भी क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद अगर वार्ड ऑफ जेके माइग्रेंट्स है तो उस पर भी नो क्लिक कर देना। अगर जेके माइग्रेंट से बिलोंग करते हो तो उसको यस कर देना है, नहीं तो आप नो कर देना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो यस करना, नहीं तो इसको नो कर देना है। फिर आपके पास एक विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। अगर आप में कोई स्पेशलिटी है, कोई स्पेशल आपके अंदर कैरेक्टर है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके पास अदर ऑप्शन आएगा, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स। आपको अपने 12th की मार्क्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना पासिंग स्टेटस फिल करना होगा, पासिंग ईयर फिल करना होगा, फिर आपकी बोर्ड फिल करनी होगी, रोल नंबर एंटर करना है, फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको फिल करना है, आपका रिजल्ट मोड जो है वो अप्लाई करना है, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क एंड परसेंटेज मार्क्स, ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, आपका डीओबी सर्टिफिकेट है, 10th पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एंड इसी के साथ आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ एक आपके 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, एंड अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको अपलोड करना है। एंड अगर कोई भी आर्मी कोटा का वगैरह अगर उसको बिलोंग करते हो CW कोटा, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट उसमें कंसेशन के फॉर्म में अपलोड कर देना है। देन आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे वो आपको एक प्रीव्यू के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद ये सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिक्लेरेशन जो है, इस पर सबसे पहले आपको सारी टर्म्स ये कंडीशंस यहाँ पे जो है वो पढ़ लेनी है। रीड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उससे ये स्टेप पर करने से पहले एक बार फॉर्म को कंप्लीटली देख लेना कि कोई भी उसमें आपने मिस्टेक करी है या नहीं करी। अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसमें आप सही कर सकते हो। यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसमें आप वापस करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले से फॉर्म को सही तरीके से चेक कर देना। फिर यहाँ पे टिक करके इस बॉक्स के अंदर टिक करके आपको ये सबमिट कर देना है। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हो कि आपको काउंसलिंग में कंप्लीट हेल्प चाहिए टिल लास्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीशन तक, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस आपके फीस पेमेंट का स्टेप बाकी रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे जो है पे रजिस्ट्रेशन फी, इस पर क्लिक करना है। एंड सबसे पहले आपको 1500 रुपीज़ की फीस पेमेंट करनी है। उस एक फी कंप्लीट करने के बाद आपके सामने जब काउंसलिंग विंडो ओपन हो जाएगा तब आपको 1000 रुपीज़ की और फीस कंप्लीट पे करनी होगी। टोटल आपको 2500 रुपीज़ की फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद जब भी राउंड 1 स्टार्ट होगा तब आपको ओनली चॉइस फिलिंग के अंदर अपीयर होना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने IPO रजिस्ट्रेशन का बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो मेरी व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।